अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपनी रिव्यू एक्सरसाइज 5 स्टार्ट कर ली थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द सोल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वालिटीज़। अब हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, ठीक है, दो, जिनका हमने सोल्यूशन रीजन फाइंड आउट करना है ग्राफ पे, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइज 5.1 में हमने अपना लास्ट क्वेश्चन जो किया था, ये बिल्कुल उससे मिलते जुलते सवाल हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन। जी, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x माइनस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, और दूसरी इनइक्वालिटी है 3x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। इसे मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और इसे मैंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 2। अगेन हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की बनाई है कॉरस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड इक्वेशंस, जो आपके पास क्या होंगी 3x माइनस 4y इज़ इक्वल टू 12 और 3x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 3। अगेन अब हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 पुट करेंगे। तो मैंने क्या किया है, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। सेम फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 में हमने y की जगह 0 पुट किया, तो हमारे पास आता है 3x इज इक्वल टू 12, मीन x इज इक्वल टू 12 ओवर 3, x इज इक्वल टू 4। इक्वेशन नंबर 5 में भी हमने y को 0 पुट किया, तो आपके पास आता है 3x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/3, मीन x इज इक्वल टू 1। तो हमें इक्वेशन नंबर 4 में पॉइंट क्या मिला है 4 0, और इक्वेशन नंबर 5 में हमें पॉइंट मिला है 1 0। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है फॉर y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट के लिए आपके पास क्या आएगा, हम x को 0 पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में हम x को 0 पुट करेंगे, सेम y इंटरसेप्ट के लिए हम इक्वेशन नंबर 4 में x को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में हमने x की जगह 0 पुट किया है, तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 ओवर माइनस 4, तो y इज इक्वल टू हमारे पास आएगा -3। तो यहाँ हमें पॉइंट मिलता है 0 और -3। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 में जो हमने x को 0 पुट किया था, तो हमारे पास आंसर आता है 2y इज इक्वल टू 3, मीन y इज इक्वल टू 3 ओवर 2। तो यहाँ आपका पॉइंट बनता है 0 और 3 ओवर 2। अब हमने इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को 0 पुट करके हमने दो पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं, जिनका अब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो देखते हैं ग्राफ। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया है। एक इक्वेशन थी हमारी 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और दूसरी थी 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 12। इन दोनों इनइक्वालिटी का एक ही ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है। ये मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया, और ये ग्राफ आपने ऐसे ड्रॉ करना है, इतनी लाइन लंबी एक्सटेंड करनी है कि जहाँ पता चल सके कि ये दोनों कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने लोकेट कर दिया है 4 0 पॉइंट और 0 -3 पॉइंट, और 1 0 और 0 3/2। अब 3/2 को आपने कैसे लोकेट करना है कि हम 3/2 को कर लेंगे डिवाइड, ठीक है। तो आपके पास क्या आता है 2 1 द 2, रिमेनिंग हमारे पास 1 होगा, ऊपर हम पॉइंट लगाएंगे, और ये 0 to 5 द 10। तो 3/2 है आपका 1.5 के इक्वल, तो ये 1 के बाद हमने 5 लाइंस लगा के यहाँ हमने 0.5 ले लिया, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इसका फिजिबल रीजन, या आप ये कहें कि जो इसका सोल्यूशन का रीजन है, उसके लिए हमने क्या करना है, हमने करना है टेस्ट। तो ये मैंने टेस्ट किया है, ठीक है। टेस्ट में हमने x और y दोनों को 0 पुट करना है। 0 पुट किया तो हमारे पास आता है 0 इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, ये हमारा ट्रू है कि 0 आपका लेस देन और इक्वल टू 12 होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम सेकेंड इनइक्वालिटी में चेक करते हैं। उसमें भी अगेन हमने x को 0 पुट किया और y को 0 पुट किया, तो हमारे पास क्या आता है 0 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये आपका नॉट ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 0 हमारा कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज़ लेस देन और इक्वल टू 12, इसका आपके पास क्या होगा सोल्यूशन, ये टूवर्ड दी ओरिजिन होगा, क्योंकि इनइक्वालिटी यहाँ होल्ड करिए, ये है हमारी इक्वेशन। तो इसका मतलब है ये ऐसे टूवर्ड द ओरिजिन की साइड पे जाएगा, इस साइड पे जाएगा इसका सोल्यूशन, ठीक है, ओरिजिन की साइड पे, मीन ये ऊपर जा रहा है। और जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमारी इनइक्वालिटी होल्ड नहीं की, तो इसका मतलब है कि इसका सोल्यूशन ओरिजिन की साइड पे नहीं होगा, ये ओरिजिन से बाहर होगा। तो मीन ये वाला होगा इसका रीजन, ठीक है, ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा इसका, ठीक है, ये एरो कीज। अब हमने फाइंड करना है कि दोनों का कॉमन रीजन आपके पास कौन सा है। तो देखें ये इस साइड पे जा रहा है, लेकिन इस साइड पे दूसरी इक्वेशन नहीं है। सेम ये हमारा इस साइड पे जा रहा है, इस साइड पे जा रहा है, तो यहाँ दूसरी नहीं है। तो ये वाला वो रीजन है जिसमें दोनों इक्वेशंस हमारे पास क्या है, जिनके सोल्यूशन है। तो हमारा ये होगा रीजन शेडेड, जिसमें हमारे पास इन दोनों का सोल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा इसका सोल्यूशन का रीजन है, इसे हम शेडेड कर देते हैं कि ये वो रीजन है दोनों इनइक्वालिटीज़ का। क्लियर। अगेन मैंने आपको ये एरो कीज जो है ना सिर्फ समझाने के लिए लगाए थे, आप इन एरो कीज को रेज कर देंगे और हम इसे ऐसे शेडेड कर देंगे। क्लियर।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। अगेन मैंने इसे इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नेम असाइन किया है, ठीक है। अब हम बनाएंगे कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन। हमने इक्वेशन नंबर 1 और 2 की कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे, वो हमारे पास आ रही है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4 और x प्लस 2y इज़ इक्वल टू 6। अगेन हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 में x और y इंटरसेप्ट के लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए हमने y को 0 पुट किया इक्वेशन नंबर 3 में, और सेम x इंटरसेप्ट के लिए हमने इक्वेशन नंबर 4 में भी y को 0 पुट किया है। तो यहाँ हमारे पास आता है 2x इज इक्वल टू 4, मीन x इज इक्वल टू 4 ओवर 2, x इज इक्वल टू हमारे पास आता है 2। तो पॉइंट बनेगा हमारे पास 2 0। नेक्स्ट है इक्वेशन नंबर 4 में भी हम y को 0 पुट करते हैं, तो वहाँ हमारे पास इक्वेशन बनती है x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट बनता है 6 0। अब एक एक ऑर्डर पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम y इंटरसेप्ट के लिए फाइंड करते हैं। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 में भी हमने पुट किया और इक्वेशन नंबर 4 में भी। इक्वेशन नंबर 3 में हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 4, और इक्वेशन नंबर 4 में हमने x को 0 पुट किया तो हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ हमारे पास पॉइंट बना है 0 4 और यहाँ हमारे पास पॉइंट बना है 0 3। अब सिंपली क्या करेंगे, हम इनके ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये ग्राफ में मैंने पॉइंट्स लोकेट कर दिए हैं, ठीक है। 6 0 2 0 और हमारा है 3 0, और ये था हमारे पास 0 4। ये सॉरी आपका 3 0 नहीं आएगा, ये हमारे 0 3। ये हमारे पास इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का ग्राफ, और ये हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 का ग्राफ, ठीक है। अब हमने फाइंड करना है इनका सोल्यूशन रीजन जो दोनों का कॉमन हो, तो उसके लिए हम करेंगे टेस्ट। तो टेस्ट किया हमने 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4, इसमें x और y को 0 पुट किया तो हमारे पास आता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, और ये हमारे पास 2 है कि 0 हमारा लेस देन और इक्वल टू 4 होता है, ठीक है। तो इट मीन इस इक्वेशन का सोल्यूशन ओरिजिन टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉरी इनइक्वालिटी का। नेक्स्ट है x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल टू 6। यहाँ पे हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये भी हमारे पास 2 है। इसका मतलब है कि इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन भी क्या होगा, टूवर्ड्स द ओरिजिन। तो देखेंगे दोनों हमारे पास, ये इसका भी ऐसे टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा, ठीक है, और इसका भी ऐसे टूवर्ड्स द ओरिजिन आएगा। तो मीन ये दोनों हमारे ओरिजिन की साइड पे आने। लेकिन अब हमने कॉमन फाइंड करना है, तो कॉमन हमारे पास कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला हमारा इसका कॉमन रीजन हो जाएगा दोनों का, क्योंकि ये जो एरिया है ये इसमें नहीं इंक्लूड होता, ठीक है, इसमें। तो ये सारा हमारा इसका सॉल्यूशन है, ठीक। तो ये सारा हमारा रीजन है। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ये वाला हमारा रीजन इंक्लूड नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला है हमारे पास, ठीक है, जो कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इसके एरो की भी ऐसे नीचे जा रहे हैं, इस साइड पे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, और अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से आ रहा है, तो ये वाला रीजन कॉमन नहीं होगा, ठीक है। इससे नीचे वाला रीजन हमारा सारा कॉमन में इंक्लूड होगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट। थैंक यू सो मच, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज़।